वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड आई होप कि आपने अपना जो प्रीवियस लेसन है वो अच्छे से लर्न किया होगा. स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. ठीक है कि सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. आई हैव मेड एन आउटलाइन ऑफ टुडेज टॉपिक. हम देख लेते हैं पहले कि कैसे टेम्परेचर है जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है. ये हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने सॉल्वेंट लिया, फॉर एग्जांपल वाटर है. हमने उसके अंदर क्या है सोल्यूट को ऐड किया तो वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, तो हम एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी. अब जब हम सोल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, थ्री पॉसिबिलिटीज हैं टेम्परेचर से रिलेटेड. क्या है, जब सोल्यूट को ऐड किया या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट गिवन आउट का क्या मतलब है, रिलीज होगी. यहाँ पे क्या होगा, हीट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. मीन्स क्या है कि ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही हीट रिलीज होगी. हीट इज एब्जॉर्ब. हीट जब एब्जॉर्ब होगी, कैसे एब्जॉर्ब होगी, फॉर एग्जांपल ये एक टेस्ट ट्यूब है. आपने क्या किया, इसमें लिया वाटर, इसमें आपने एक आयनिक सॉलिड ऐड किया, फॉर एग्जांपल KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट. के किसका सिंबल है, पोटाशियम का. NO3 किसको लिए यूज करते हैं, नाइट्रेट. पोटाशियम नाइट्रेट को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, जब ये रिएक्शन होता है तो टेस्ट ट्यूब क्या होती है, कोल्ड हो जाती है. टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड. ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है. क्यों एब्जॉर्ब होती है, टू ब्रेक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ सोल्यूट. ठीक है, हीट क्यों एब्जॉर्ब हुई है, ताकि ये जो आयंस हैं, आयंस कौन से हैं, एक K+ और नाइट्रेट के ऊपर NO3. अब इन दोनों के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए हीट एब्जॉर्ब होती है. कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब होगी. ठीक है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हम एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स एब्जॉर्ब, एंडो का मतलब होता है ना अंदर, इसका मतलब क्या है, इनसाइड उसके हीट एब्जॉर्ब हो रही है. थर्मिक का वर्ड यूज करते हैं हम टेम्परेचर के लिए. मीन्स एंडोथर्मिक में क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है. सो ये रिएक्शन कौन से हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है. सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, मीन्स क्या है, हीट को हम एब्जॉर्ब करते जाएंगे तो क्या होगा, जो ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इजीली ब्रेक करते जाएंगे. मीन्स जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, तो फिर क्या बनेगा, सोल्यूशन. ठीक हो गया. हीट इज गिवन आउट. अब देखें Ce2SO4 थ्राइव, ये कंपाउंड जब हम सीरियम सल्फेट को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म. टेस्ट ट्यूब क्या है, गर्म हो जाती है. क्यों, रीजन ये है, हीट इज रिलीज्ड बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग सोल्यूट पार्टिकल्स आर वीकर. अब ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं सीजियम और सल्फेट आयंस के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक थी. अब इन्हें ब्रेक करने के लिए हमें कोई हीट प्रोवाइड करनी नहीं पड़ेगी, बल्कि जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये फौरन से ब्रेक कर जाएंगे सोल्यूट पार्टिकल्स, और क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी, रिलीज होगी. एक्सो मीन्स आउटसाइड, मीन्स हीट बाहर की तरफ इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर की तो ज़रूरत ही नहीं है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, रिलीज हो रही है हीट, इसलिए ऐसे जो रिएक्शंस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. पहले यहाँ तक बुक से देख लें. टेम्परेचर हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस. ठीक है, मोस्टली सब्सटेंसेस के ऊपर सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर इफेक्ट करता है. जनरली इट सीम्स, नॉर्मली क्या लगता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा जो है सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज नहीं करती. क्यों इंक्रीज नहीं करती, अभी आपको बताया था कि जब हीट रिलीज होती है तो तब टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं करती. व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ सॉल्ट इन सॉल्वेंट. ठीक है, हमने एक सॉल्वेंट के अंदर एक सॉल्ट को ऐड किया तो एक सोल्यूशन की फॉर्मेशन हुई. देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विद रेफरेंस टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. ठीक है, अब उन्होंने कहा है तीन तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं जब हम सॉल्ट को ऐड करते हैं किसके अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर.
अब देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं उनमें से फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट कब एब्जॉर्ब होगी? व्हेन सॉल्ट्स लाइक KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट, Na का वर्ड है सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम नाइट्रेट, एंड K पोटाशियम Cl क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड आर एडिड इन वाटर। अब हम इन तीनों में से जब कोई भी सॉल्ट को वाटर में ऐड करेंगे, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? जब हम सॉल्ट्स को डिसॉल्व करते हैं, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, सच डिसॉल्विंग प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। ठीक है, अब इसके साथ आप इक्वेशन लिखोगे, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का जब रिएक्शन होगा हीट एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब हो रही थी ना, तो इसको हम रिएक्टेंट्स में ही लिखेंगे और सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सच सॉल्यूट्स। इट मीन्स दैट हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द आयंस ऑफ सोल्यूट। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपको जो आउटलाइन थी लेक्चर की उसमें एक्सप्लेन किया था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगी ब्रेक करने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेज को। कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेज? जो जैसे ये है आयंस ऑफ सोल्यूट के दरमियान में पोटाशियम और नाइट्रेट, ये 2 आयंस है ना, पोटाशियम और नाइट्रेट, इन दोनों के दरमियान में जो फोर्सेज हैं उनको ब्रेक करने के लिए हीट यूज होगी। दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय दी सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सराउंडिंग से वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। एज अ रिजल्ट देयर टेम्परेचर फॉल्स डाउन एंड टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और टेस्ट ट्यूब क्या है वो ठंडी हो जाएगी। यहाँ इन्होंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस फिगर में एक्सप्लेन किया है डिफरेंट जो हैं सॉल्ट, कि जब हम उनको डिसॉल्व करेंगे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में तो वो क्या कैसा बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, हीट इज गिवन आउट। हीट कब इवॉल्व होगी या रिलीज होगी? ऑन द अदर हैंड व्हेन सॉल्ट्स, कौन से सॉल्ट? लिथियम सल्फेट है, Li किसका है सिंबल? लिथियम का, लिथियम सल्फेट एंड सीजियम सल्फेट आर डिसॉल्व्ड इन water, the test tube becomes warm, that is heat is released during this dissolution। इसका मतलब कि जब हम इन सॉल्ट को डिसॉल्व करना है तो हीट रिलीज होगी। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट को जब हम करेंगे सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी और यहाँ प्रोडक्ट्स में हमारे पास हीट आएगी क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, इस वजह से हम इनको कहेंगे ये कौन से हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इन सच केसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इन सच केसेस अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वीकर। क्यों हीट रिक्वायर नहीं होती? क्योंकि इनके जो आयंस हैं जैसे लिथियम और सल्फेट के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो वीक होती हैं और इनको ब्रेक करने के लिए कोई भी हीट रिक्वायर नहीं होती। इसलिए हम जितना मर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगी। एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्सेस है वो वीक थी। एज अ रिजल्ट जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? हीट जो एनर्जी है हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है, लास्ट पॉसिबिलिटी, नो चेंज इन हीट, मीन्स ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही रिलीज होगी या इवॉल्व होगी। ये कब होगा? जब हम टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया है, जो हम घरों में कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि ना तो हीट इवॉल्व होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना वो कोल्ड होगी ना ही वार्म होगी। यहाँ से देख लें, नो चेंज इन हीट इन सम केसेस ड्यूरिंग अ डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है कि जब हमने सॉल्ट को डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट में, नाइदर दी हीट इज एब्जॉर्ब नॉट रिलीज। ठीक है, when salt like NaCl is added in water the solution temperature remains almost the same। कोई टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं होता। इन सच केसेस टेम्परेचर हैज अ मिनिमम इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, टेम्परेचर का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बहुत थोड़ा सा इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे। से आगे से उन्होंने वही बताया है, डिफरेंट जो सॉल्ट हैं फिगर में बताया गया था कि उनका क्या इफेक्ट होता है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। टेस्ट योरसेल्फ 6.3 के अगर हम क्वेश्चन देखें, what will happen if the solute forces are stronger than those of solvent forces। solute forces क्या है? जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं जैसे KNO3 था, अगर उनके दरमियान में पोटाशियम और नाइट्रेट आयंस के दरमियान में सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो क्या होगा? आंसर देख लें यहाँ से, देन सोल्यूट विल नॉट डिसॉल्व एंड सोल्यूशन विल नॉट फॉर्म। जाहिर है सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो वो क्या होगा? सोल्यूट पार्टिकल्स ब्रेक नहीं करेंगे। अगर वो ब्रेक नहीं करे
तो वो डिजॉल्व भी नहीं होगा सॉल्वेंट में और सोल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन सोल्यूट फोर्सेज आर वीकर देन दोज ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज विल सोल्यूशन बी फॉर्म। अगर सोल्यूट की जो फोर्सेज हैं वो वीक हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तो क्या सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी? जी डेफिनेटली सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक करेंगे, देन डेफिनेटली देन सोल्यूशन विल डिसॉल्व एंड सोल्यूशन विल बी फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज आयोडीन सॉल्युबल इन CCl4 एंड नॉट इन वाटर। आप लोगों ने जब प्रिंसिपल पढ़ा था सॉल्युबिलिटी का तो उसमें हमने पढ़ा था कि लाइक डिसॉल्व लाइक। अब आयोडीन क्या है? नॉन पोलर है। CCl4 भी क्या है? नॉन पोलर है। इट मीन्स नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा। वाटर क्या है? पोलर सब्सटेंस है। इट मीन्स नॉन पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व नहीं करेगा। आंसर देखें बिकॉज बोथ आयोडीन एंड CCl4 आर नॉन पोलर, सो आयोडीन इज सॉल्युबल इन CCl4। जो वाटर है इट इज अ पोलर सब्सटेंस, हेंस आयोडीन बीइंग नॉन पोलर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो क्या था? पोलर। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड व्हेन KNO3 इज डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा था कि जब हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, आंसर में आप लिखोगे बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू ब्रेक द फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ सोल्यूट। KNO3 को ब्रेक करने के लिए हीट एब्जॉर्ब होगी, इस वजह से जो टेस्ट ट्यूब है वो कोल्ड हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर।